सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 3, जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए ही है और यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से, जिसमें हम समझ रहे हैं पाठ पर्यावरण। और अगर आपको याद हो तो पिछली 2 वर्कशीट में भी हमने इसी पाठ को समझा था, यानी इस पाठ की कुछ भागों को समझा था, जिसमें अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हमने ये समझा था कि पर्यावरण कहते किसे हैं। फिर दूसरी वर्कशीट में हमने जाना कि स्थल मंडल क्या है, ये रहा स्थल मंडल, यहाँ आपको दिखा भी रखा है, और उसके बारे में, उसके महत्व के बारे में जाना। आज हम जिस मंडल के बारे में जानेंगे वह है जल मंडल। तो मैंने उस दिन भी आपको बताया कि पृथ्वी के 4 मंडल हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं। तो पहले को हम स्थल मंडल कहते हैं, फिर जल मंडल, फिर जैव मंडल भी और वायु मंडल भी है। तो आज हम दूसरे मंडल को, दूसरी लेयर, दूसरी परत को पढ़ रहे हैं, जल मंडल। जल मंडल, जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। जैसे पिछली बार स्थल मंडल पढ़ा था ना कि स्थल मंडल बहुत ही सख्त परपटी है पृथ्वी की, इसी तरह जो जल का क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं जल मंडल। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि पानी हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो शायद हमारा जीवन भी नहीं होगा, हम सब मर जाएंगे और इस पृथ्वी पर कोई नहीं बचेगा। पानी यानी कि जल 3 अवस्थाओं में हो सकता है। पानी की 3 अवस्थाएं यानी 3 रूप होते हैं। पहला ठोस यानी बर्फ के रूप में, दूसरा तरल जिसे हम देखते हैं, जिसे हम पीते भी हैं, और तीसरा गैस यानी वाष्प के रूप में। जब आप कोई गर्म चीज देखते हैं उसके ऊपर धुआं उड़ रहा होता है ना, तो वो भी पानी ही है, लेकिन वो पानी गैस के रूप में है। अगर आपको देखना है कि ये पानी है या नहीं, तो जैसे आप किसी पतीले में पानी को गर्म कीजिए और जैसे उसमें धुआं निकलने लग जाए उसके ऊपर एक थाली ढक दीजिए, तो आपको वो जो धुआं है वो पानी की बूंदों के रूप में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि वो गैस के रूप में पानी ही होता है। अब आगे बहुत ही मजेदार एक्टिविटी दे रखी है। निम्नलिखित जल स्रोतों की पहचान कीजिए, यानी यहाँ पर कुछ तस्वीरें दे रखी हैं, उन्हें आपको पहचान के लिखना है कि वो कौन से जल स्रोत हैं। तो जो सबसे पहला चित्र दे रखा है, देखिए जरा यहाँ पर, ये क्या है? जानते हैं ये क्या है? ये है ग्लेशियर, यानी पानी बर्फ की चट्टानों के रूप में हमें यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं बर्फ की, और इसको हम कहते हैं ग्लेशियर। क्या कहते हैं? ग्लेशियर। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है? ये तो सब पहचानते हैं, ये है नदी, बिल्कुल सही। फिर इसके बाद जो तीसरा है ये भी सब पहचानते हैं, ये क्या है? बिल्कुल सही, ये है समुद्र। इसमें आपको इसके नीचे लिखना है समुद्र। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज है? ये बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, इनको हम कहते हैं झरना, यानी पानी जब ऊपर से नीचे की ओर बड़ी तेजी से गिरता है तो उसको हम कहते हैं झरना। और इसके बाद ये बहुत सुंदर सी क्या है, ये बहुत सुंदर सा जो जलाशय है इसको हम कहते हैं झील। और ये हमारा इतना मनोरम दृश्य से हमारा मनोरंजन करती है कि हम सबको इसको देख के बहुत ही अच्छा लगता है। हो सकता है आपके घर के आसपास भी कोई झील हो या आप कभी गए हों, तो ये नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है। और फिर इसके बाद सबसे आखिरी में है नहर। नहर तो हम सब जानते हैं ना, और गांव में तो बहुत सारे बच्चे इसमें नहाए भी होंगे, बहुत मस्ती की होगी। लेकिन हमें हमेशा अपने बड़ों के साथ ही यहाँ पर जाना चाहिए और नहाना चाहिए, क्योंकि कई बार ये इतनी गहरी होती है कि ये हमारी जिंदगी के लिए मुसीबत भी बन सकती है। फिर इसके बाद कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें अपने आप से, अपनी समझ से लिखना है।
मैंने तो अपने केवल सुझाव यहाँ प्रस्तुत किए हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपना जवाब स्वयं भी लिख सकते हैं। आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा है, इसके बारे में आपको लिखना है। 2-3 लाइनें, जैसे भी जो जितना भी आपको आता है आप लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या लिखा है कि जब मैं ठंडा शरबत पीता हूँ, हम सब पीते हैं ना ठंडा शरबत, तो उसमें डाली गई जो बर्फ होती है वह पानी का ठोस रूप होती है। कौन सा रूप? ठोस रूप। और फिर जो शरबत जो होता है वो पानी की तरल अवस्था होता है, यानी लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर जब हम गर्म पानी पीते हैं, कभी आपने गर्म पानी पिया है? बहुत बार पिया है। गर्म पानी पीते हैं तो जो उसमें उठता हुआ धुआं होता है वो पानी का गैसीय रूप होता है, यानी वाष्प रूप में होता है, जो कि मैंने अभी अभी आपको ऊपर समझाया। फिर इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है, फिर अगला प्रश्न है, आपको कैसे लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है? तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हम सब जानते हैं कि पानी हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो उसको भी आप 1 या 2 या 3 वाक्यों में लिखने का प्रयास करें। मैंने यहाँ पर अपना सुझाव लिखा है। पानी सबसे महत्वपूर्ण पदार्थों में से एक है जो पौधों और जानवरों के लिए आवश्यक है। हम पानी के बिना अपने दैनिक जीवन का कोई भी कार्य नहीं कर सकते। पानी के बिना दुनिया के सभी जीव मर सकते हैं। पानी केवल पीने के लिए ही नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन के उद्देश्यों जैसे स्नान, खाना पकाने, सफाई और कपड़े धोने आदि के लिए भी आवश्यक है। तो ये तो थे आज की वर्कशीट के टॉपिक्स। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह खेल खेल में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर जरूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।